जी के सजल बारात आवेला, बारात आवेला, हाँ बारात आवेला, हमरे राम जी के सजल बारात आवेला। गाने वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हम कहीं भी आते जाते हैं, अब भाई देखा है इतना सजे धजे में हूँ तो खर्चा लगबे करी, बिल्कुल बिल्कुल गहना गुड़िया खरीदे परवे करी तो खर्चा बहुत है। इस समय मैं हूँ धर्म नगरी अयोध्या में, मेरे साथ हैं संजोली पांडे जी, लोक गायिका। आप अभी 41वें रामायण मेले में आप आई हैं, अभी इनका प्रोग्राम होने जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे। संजोली पांडे जी अयोध्या की ही रहने वाली हैं, अपने नैहरे में आए हैं। कैसे बहनी लागत, कैसे लागत बात है? सबका प्रणाम करत है, बहुत नीक लागत बा, काहे कि अयोध्या हमारा सच में मायका है। मेरा जन्म स्थान अयोध्या है, अयोध्या में पली बड़ी, अयोध्या में गांव में जो मौज मस्ती का जीवन मैंने जिया है, वो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होती जा रही है, और मैंने उस बचपन को जिया है जिसकी हम सब कल्पना करते हैं। हमको तो फोन बहुत डांटते रहे, अवधि में बात करो, आप बात करने जा रही हो। पहले शुरू के हैं अवधि माँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जे भी हमरे हिंदी वाले श्रोता हैं जेके अवधि ना समझ में आवत बा वो के समझ में आई जाए, और भर भर के ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लें सब। ये बताओ कैसे रुझान हो गया एक, आप वैसे जैसे हमारे यहाँ एक सनातन संस्कृति है, कन्याओं को जो है, इस पर लड़कियों को गायकी की तरफ जो कितना संघर्ष आपको करना पड़ा है, कितना तुम्हें झेल पड़ा है करे लिए? देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारा जैसा समाज है, और ख़ासकर अगर गांव देहात की तरफ हम बढ़ें तो लड़कियों को गाना बजाना तो दूर, उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया जा रहा है। उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़्यादा असंभव जैसा काम उनके लिए होता है। फिर भी लड़कियां आजकल हिम्मत दिखा रही हैं, माँ बाप, चाचा चाची, अम्मा बाबा, बुआ फुफ्फा सबसे लड़ी लेती कि पढ़ाई जाप तो जाप। तो वैसे हमने भी ठान लिया कि गाना बजाना मेरे रग रग में है, तो हम भी संगीत की शिक्षा ग्रहण करेंगे। सच बताएं तो मैं जिस गांव से हूं, आपको तो पता ही है, गोसाईगंज बाजार के रामापुर गांव से हूं मैं, और रामापुर में दूर दूर तक हमारे गांव में कोई भी लड़की गाने बजाने से नहीं थी, और ऐसे में मुझे गाना बजाना करना मेरे लिए बहुत संघर्ष वाला रहा। लेकिन वही कहते हैं कि अगर ठान लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना है। मैंने इसके लिए मैं पूरे अपने जो मेरी संगीत शिक्षा दीक्षा हुई, जो मेरा करियर बना संगीत में, जो मेरा प्रोफेशन बना, उसका सारा श्रेय मैं अपने पिताजी श्री अरविंद कुमार पांडे जी को दूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो सब ये असंभव था। आज के दौर में बहुत बड़ी हिम्मत है, जुटाना है कि अश्लीलता का दौर चल रहा है, इतनी गंदगी भरी, इतनी फुहड़पन है, इसमें एक ट्रेडिशन जो मेरी एक अवधि जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति को बचाते हुए संघर्ष करना बहुत कठिन काम, कितना बड़ा चैलेंज रहा आपको? मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बात में विश्वास रखती हूं कि अगर आपको किसी चीज़ को छोटा करना है तो उसको काटिए मत, बल्कि उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचिए। कहा जाता है कि छोटी रेखा को अगर बड़ी कर दी, छोटी रेखा के सामने अगर अपने आप को बड़ा करना हो तो उसको मत टच करिए, बल्कि आप उसके सामने एक लंबी रेखा खींच दीजिए। तो जो भी बाज़ार में गीत, आप जैसे जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अगर जो अच्छे गायक हैं वो ढेर सारे अच्छे अच्छे गीत लेकर के आए, लोगों के सामने परोसे, तो कहीं ना कहीं जो अश्लील गीत हैं उन पर वो भारी पड़ेंगे और समाज में शुद्ध वातावरण बनेगा। लेकिन वो रुकी है ना बहनी, अब रुकी है नहीं, भारी भले पड़ जाएगा। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मुझे लगता है हम सभी कोशिश करेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा। अच्छा, नया का आवाजात बा, तो हर नया गाना कौन आवाजात बा, बिना गाए फुर्सत मिली न? हाँ, देखा, हम एक चीज़ हमेशा कहा, नयका तो सब गावत हुआ, पुरनका का गाई के दिखावा, तो हम तो पुरनका गावत है। शुरुआत तो पुरनका से करा, फिर नई के पाई थी। हाँ, तो देखिए, हम पुराना जो हमारा पारंपरिक गीत है, हमारे लोक संस्कृति के गीत हैं, हम उसको गा रहे हैं। तो हम ढेर विश्वास करे थे कि पहले जो पुरनका गीत बा वो का विलुप्त होए से बचाई, और बाद ही में नयका गाई, है ना। तो नया तो मेरे यूट्यूब चैनल संजोली पांडे पे बहुत सारे गीत आते रहते हैं। बाकी मैं ज़्यादातर काम जो करती हूँ, पुराने हमारे विवाह गीत, बन्ना बन्नी, चुमावन, मेहंदी हल्दी, जो भी हमारे पारंपरिक गीत हैं उनके काम सुनाई जाती है। आज चूँकि रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में हूँ और शुभ विवाह के अवसर पे तो हूँ, तो एक राम विवाह का गीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमरे राम जी के सजल बारात आवेला, बारात आवेला,
हाँ बारात आवेला हमरे राम जी के सजल बारात आवेला नानकी ओ पालकी से साजल बा कतार हो नानकी और पलकी से सजल बा कतार हो कि देखा घोड़वा पे झंडा लहरात आवेला देखा घोड़वा पे झंडा फहरात आवेला हमरे राम जी के सजल बारात आवेला हमरे राम जी के सजल बारात आवेला। बहनी बहुत रुपया कमाती है तो कहें 2 लाख लगभग सब्सक्राइबर हो गए आपके यूट्यूब पे और 9 लाख लगभग फेसबुक पे फेसबुक पे 2 मिलियन हो गए। अरे बाप 2 मिलियन। अरे बाप रे बाप। और रही बात पैसे की तो पैसा तो सब आप सबके सपोर्ट से जो भी क्योंकि ये सब गाने वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हम कहीं भी आते जाते हैं अब भाई देखा है इतना सजे धजे में हूँ तो खर्चा लगभग करी बिल्कुल बिल्कुल गहना गुड़िया खरीदे परवे करी तो खर्चा बहुत है लेकिन हाँ जो सबसे बड़ी मेरी दौलत है वो है हमारे श्रोताओं का प्यार जो मुझे हमेशा मिलता रहता है। बस यही कहूँगी आप लोग प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही मुझे प्यार। अच्छा नौका वाला ये तो पुन्ना गाय दी हो नौका कुछ आवे वाला बना तो हर ना। अरे नौका तो अभी बताए दे तो कुल सस्पेंस से खत्म हो जाए। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे हिंदी भी गाने आने वाले हैं। फोक तो आप सभी जानते हैं मेरे अगर इसको काटा जाए तो इसमें जो खून निकलेगा उसमें लोकगीत ही निकलेगा तो लोकगीत मेरे रग रग में है। लेकिन आप सभी चूंकि मुझसे हर तरीके के गीत सुनने चाहते हैं तो मैं वैसे भी कुछ नया भी लेकर के आने वाली हूँ। अच्छा ठीक है हम नौका ना सुनो वो का यूट्यूब पे सुनो। अच्छा ये बताओ आगे की योजना का बा कार्य योजना आपको बा आगे मेरा जो हमेशा से सपना रहा है कि जो हमारे लोकगीत हैं पारंपरिक जो गीत हैं वो आज की जो पीढ़ी है वो गाए। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे ही घर में मेरे 2 भांजे और भांजी हैं एक रुद्र और दूसरा शिवांशी। तो जैसे छोटे बच्चे हैं वो 8 साल के 7 साल के बच्चे हैं अगर इनको हम लोकगीतों से जोड़ें तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें रुचि बनी रहेगी। तो ऐसे ही मैं इनके जैसे और भी बच्चों को आगे लोकगीत सिखाने वाली हूँ उन तक पहुँचाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे भी एल्बम करूँगी जिसमें छोटे बच्चों को लेकर के मैं गीत गवाऊँ। विवाह के गीत बच्चे भी गाएं बन्ना बन्नी चुमावन हल्दी मेहंदी बिरहा फगुआ छोटे बच्चे भी गाएं आज की युवा पीढ़ी गाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा। एक और प्रश्न बा और अंतिम प्रश्न एक आप मैसेज दे दीजिए एक संदेश दे दिए जो नए लोग अश्लीलता को मतलब परंपरा को एकदम दफन करते हुए है जो हमारा ट्रेडिशन गीत है जो मेरे यहाँ जो अभी आप गाने का नाम लिया इसको छोड़ के अश्लीलता जो एक ले रहे हैं उसको हथियार बना के शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। देखिए जो भी लोग सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कहाँ से शुरुआत हो रही है उस पर अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुरुआत होती है शब्द लिखने वाले से। तो जो भी लेखक कलाकार हैं मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप लोग अच्छे गाने लिखिए। आप अच्छे गाने लिखेंगे तभी जो अच्छे गायक हैं उन तक वो गाने पहुँचेंगे और वो गाने आगे गाएंगे। बाकी जो समाज में अनेक तरीके के गीत गाए जा रहे हैं द्व्यर्थी गीत गाए जा रहे हैं सभी से मैं यही आग्रह करूंगी कि आप सब एक बार अच्छे गाने गा के देखिए। जो सुकून जो रस आपको इन गीतों में मिलेगा वो बाकी गीतों में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ आप रातों रात स्टार भले बन जाएंगे लेकिन एक समय के बाद आपको लोग भूल जाएंगे। कुछ ऐसे गाने हमारे सामने आते हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद वो हमारे जहन से निकल जाते हैं हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो जो हमारे पारंपरिक लोकगीत हैं जो हमारे विधा के गाने हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है और आज भी वो जन जन में उतने ही प्रचलित हैं। चलिए ये रही संजूली पांडे जी ये आज नैहरे मावत हैं इनके अंदाजे देखे से लागत बा कि आज नैहरे में हैं। ढेर सारी शुभकामना आप ऐसे आगे बढ़िए ऊपर वारा करें मिलियन आपके यूट्यूब पर भी चले जाएं बहुत जल्दी। ढेर सब शुभकामनाएं बधाई आपको। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझसे मिलने आए मेरा इतना प्यारा सा साक्षात्कार आपने किया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं फिर आपको धन्यवाद।